नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील है, अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी खबरों की डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। राजधानी दिल्ली में शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन। बीजेपी शासित दक्षिणी दिल्ली नगर निगम यानी एसडीएमसी ने तुगलकाबाद और संगम विहार में बुलडोजर से कार्रवाई शुरू की और अवैध अतिक्रमण को हटाया। एसडीएमसी की ये कार्रवाई शाहीन बाग सहित उसके अधिकार क्षेत्र वाले इलाकों में अवैध निर्माण हटाने की 10 दिन की कार्य योजना का हिस्सा है। दिल्ली के संगम विहार इलाके में हुई कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों ने कहा कि हमें इसके पहले कुछ नहीं बताया गया कि ये सब कब होगा, हमारा सब कुछ लुट गया है। वहीं एसडीएमसी के अध्यक्ष मध्य जोन राजपाल सिंह ने बताया कि अभियान में बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये अभियान संगम विहार इलाके के एमबी रोड पर कर्ली सिंह शूटिंग रेंज से शुरू हुआ है। इसके साथ ही 13 मई तक अलग अलग इलाकों में ये कार्रवाई चलेगी। उन्होंने कहा ये अभियान शाहीन बाग मुख्य सड़क, कालिंदी कुंज, एमबी रोड, मेहरचंद मार्केट, श्रीनिवासपुरी और खाड़ा कॉलोनी में चलाया जाएगा। शाहीन बाग सहित इन इलाकों से अतिक्रमण हटाने के लिए 10 दिन की कार्य योजना तैयार की गई है। अभियान चलाने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी उपलब्ध कराए जाने की भी मांग की गई है। शाहीन बाग में 9 मई को अभियान चलाया जाएगा। वहीं कालिंदी कुंज और श्रीनिवासपुरी में 5 और 6 मई को अतिक्रमण हटाया जाएगा। 10 मई को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पास गुरुद्वारा रोड के पास अभियान चलाया जाएगा। मेहरचंद मार्केट, साईं बाबा मंदिर के पास लोधी कॉलोनी में और जेएलएन मेट्रो स्टेशन के पास 11 मई को अभियान चलाया जाएगा। केजरीवाल सरकार ने मजदूरों के लिए किया बड़ा ऐलान। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने की घोषणा। दिल्ली में अब निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों को बस में सफर करने के लिए कोई किराया नहीं देना होगा। यानी कि दिल्ली की सरकार ने मजदूर वर्ग के लिए डीटीसी और क्लस्टर बसों को फ्री कर दिया है। डिप्टी सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि राजधानी में कंस्ट्रक्शन लेबर्स का कहीं ना कहीं बसों में सफर करने के दौरान 1000 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक का हर महीने खर्च होता है। लेकिन अब ये पैसा उनकी जेब में रहेगा और उन्हें दिल्ली की बसों में सफर करने के लिए कोई किराया नहीं देना होगा। इस फैसले के बाद दिल्ली के करीब 10 लाख मजदूरों को इसका फायदा होगा। इस फैसले को लागू कैसे किया जाएगा, इस पर सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली सरकार इसके लिए मजदूरों को मुफ्त में बस पास देगी जो उनके फ्री सफर के लिए वैध होगा। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की बढ़ती रफ्तार पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि सरकार कोविड की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। साथ ही कहा कि मौजूदा वक्त में बड़ी पाबंदियों की जरूरत नहीं है। मीडिया से बात करते हुए जैन ने कहा कि राजधानी में आ रहे नए कोरोना के मामलों में सरकार ने पूरी नजर बनाकर रखी हुई है। ऐसे में फिलहाल किसी तरह के कोरोना प्रतिबंधों की कोई जरूरत नहीं है। हेल्थ मिनिस्टर ने यह भी कहा कि हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या अभी भी बहुत कम है और राजधानी में महामारी की स्थिति अभी इतनी गंभीर नहीं है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में रोजाना दर्ज हो रहे मामलों की संख्या 1200 से 1500 के बीच होने और पॉजिटिविटी रेट 5 से 6% होने के बावजूद अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या काफी कम है। दिल्ली में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की बीजेपी की मांग का कालकाजी विधायक आतिशी के विरोध करने की कुछ घंटों बाद आम आदमी पार्टी ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि पार्टी इस विचार से सैद्धांतिक रूप से सहमत है कि लाउडस्पीकर हर धार्मिक स्थल और आस्था के केंद्र से हटा दिया जाए। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय राजधानी में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से संबंधित उसकी मांग पर कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस से संपर्क करने का भी आग्रह किया है। आपके बयान में कहा गया है कि ये मामला दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है जो केंद्र में भाजपा के अधीन है। इस प्रकार भाजपा दिल्ली पुलिस से ही इस पर कार्रवाई करने का आग्रह करे। बता दें कि इससे पहले आप नेता आतिशी ने कहा था कि पार्टी निश्चित रूप से इसका विरोध करेगी। आतिशी ने कहा था कि रामलीला हो या सुंदरकांड का पाठ, लोगों की आस्था उनसे जुड़ी हुई है। मैं पूछना चाहती हूँ कि लोगों की धार्मिक आस्था से बीजेपी को क्या समस्या है। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर राष्ट्रीय राजधानी में बुलडोजर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार ने दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके में 4 मंदिरों को ध्वस्त करने का कदम उठाया है। पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आप नेता आतिशी ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने इन 4 मंदिरों को ध्वस्त किए जाने का नोटिस भेजा है। आतिशी ने चेतावनी देते हुए कहा दिल्ली के लोग ऐसी गुंडागर्दी को सहन नहीं करेंगे। आप नेता ने केंद्रीय मंत्रालय के नोटिस की कॉपी भी दिखाई जिनके बारे में उन्होंने दावा किया कि अधिकारियों ने इन्हें 4 में से 3 मंदिरों के एंट्री गेट पर चिपकाया था। इनमें सरोजनी नगर क्षेत्र में प्राचीन शिव मंदिर, एच ब्लॉक में साईं मंदिर और जे ब्लॉक में शनि मंदिर शामिल है। अगर आपने अपने वाहन का चालान अभी तक नहीं भरा है तो आपको वाहन का बीमा प्रीमियम दोगुना देना पड़ सकता है। दरअसल 1 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग पड़े चालानों को भरवाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नया तरीका अपनाया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को पत्र लिखकर आग्रह किया कि पेंडिंग पड़े चालानों को वाहन के बीमा प्रीमियम से जोड़ा जाए।
व्यक्ति के उसके वाहन के जितने चालान पेंडिंग होंगे उसे उतना ज़्यादा प्रीमियम देना होगा। ऐसे में लोगों में चालान भरने को मजबूर होंगे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में दिल्ली सरकार को भी लेटर भेजा गया था। हालांकि दिल्ली सरकार अभी तक विचार कर रही है। ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली सरकार को भी रिमाइंडर लेटर भेजा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भीषण गर्मी के बीच पानी संकट में घिर गई है। यमुना में बहाव कम होने से वजीराबाद तालाब में जल स्तर कम हो रहा है। दिल्ली सरकार ने हफ्ते भर में दूसरी बार हरियाणा सिंचाई विभाग को पत्र लिखकर नदी में अतिरिक्त जल छोड़ने का आग्रह किया है, जिससे राजधानी में जल आपूर्ति बिना किसी परेशानी के हो सके। बता दें कि हरियाणा दिल्ली को 2 कैनाल, कैरियर लाइन चैनल और दिल्ली सब ब्रांच और यमुना के माध्यम से प्रतिदिन 61 करोड़ गैलन पानी की आपूर्ति करता है। एक अधिकारी ने बताया कि वजीराबाद तालाब में कम स्तर और सीएलसी में कम प्रवाह के कारण चंद्रावल, वजीराबाद, हैदरपुर, नागलोई समेत अलग अलग जल शोधन संयंत्रों यानी WTP की संचालन क्षमता कम हुई है। दिल्ली में औद्योगिक इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की समस्या से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार की ओर से समर एक्शन प्लान के तहत स्पेशल ड्राइव चल रहा है, जिसके तहत अब तक 1280 औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण पूरा कर लिया गया है। इस ड्राइव के तहत DPCC द्वारा 7 सदस्यीय टास्क फोर्स को निगरानी के कार्य में तैनात किया गया है। साथ ही दिल्ली के सभी 1607 पंजीकृत इंडस्ट्रियल यूनिट्स को PNG में परिवर्तित कर दिया गया है। बता दें कि DPCC की इस टास्क फोर्स को इन यूनिट्स द्वारा पर्यावरण नियमों के उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई करने का भी आदेश जारी किया गया है। सदर बाजार इलाके में ईद के मौके पर तैनात किए गए 60 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी से गायब होने के कारण निलंबित कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक निलंबित सभी पुलिसकर्मी 3री बटालियन में तैनात है। इस बाबत पुलिस का कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहा है। गौरतलब है कि जहांगीरपुर इलाके में कुछ दिनों पहले हुई हिंसक घटना और तनाव के बाद दिल्ली पुलिस संवेदनशील जगहों पर काफी सावधानी बरत रही है। ईद को लेकर इलाके में शांति बहाल रहे, इसके लिए दिल्ली के सभी संवेदनशील जगहों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे। उत्तरी जिला के सदर बाजार थाना इलाके में भी पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। हालांकि सूत्रों का कहना है कि यहां तैनात पुलिस बल ड्यूटी के दौरान बिना बताए गायब हो गए। राजधानी दिल्ली, NCR और आसपास के कई शहरों में बुधवार शाम तेज हवा के साथ बारिश हुई, जिससे तापमान में कमी आई और तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली है। दिल्ली के रोहिणी, पीतमपुरा, पश्चिम बिहार और कई दूसरे इलाकों में ओलावृष्टि और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम, मानेसर, नरवाना, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी में भी बारिश हुई। जम्मू, मोहाली और चंडीगढ़ में भी बारिश से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर पश्चिम भारत पर असर पड़ रहा है, जिसके कारण अगले 3 दिन तक राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहने का अनुमान है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।